दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल, चांदी के बर्तन में खाना खाने के क्या फायदे हैं। दूसरा सवाल, आंखों के नीचे काले धब्बे क्यों होते हैं। तीसरा सवाल, संभोग न करने के क्या नुकसान है। चौथा सवाल, देवर भाभी के रिश्ते में ज्यादा मस्ती क्यों होती है। पांचवा सवाल, शीघ्र पतन क्या और कैसे होता है। छठवां सवाल, ज्यादातर मर्द गंदी चड्डी क्यों पहनते हैं। सातवां सवाल, हस्तमैथुन के बाद आत्मग्लानि क्यों होती है। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, चांदी के बर्तन में खाना खाने के क्या फायदे हैं। भोजन का संतुलित और पौष्टिक होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि भोजन परोसते समय किस बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है ये भी महत्वपूर्ण है, जिसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है। पुराने समय में लोग खाने के लिए चांदी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। चांदी शरीर के तापमान को ठंडा बनाए रखती है। चांदी के बर्तनों का प्रयोग खाने में करना लाभकारी होता है, इसलिए कटोरी, चम्मच और गिलास से लेकर थाली तक चांदी ही प्रयोग करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बैक्टीरिया फ्री होते हैं। इन बर्तनों को पानी में उबालने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें बस सादे पानी से साफ करना काफी है। वहीं स्टील के बर्तनों में स्वच्छता का खास ख्याल रखना पड़ता है। मेटल के बर्तनों में गर्म भोजन करने से मेटल भोजन में मिलकर शरीर में चला जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। चांदी के बर्तनों में एंटीबैक्टीरियल होने के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। चांदी के बर्तन प्राकृतिक रूप से गैर विषाक्त होते हैं, जैसे बैक्टीरिया दूर रहते हैं। पानी और अन्य लिक्विड इनमें रहने की वजह से ताजगी लंबे समय तक बरकरार रहती है। यदि आप लंबे समय तक बेबी फूड को स्टोर करके रखना चाहती है तो चांदी के बर्तन को चुने, क्योंकि ये कीटाणुओं को खत्म करने के गुण रखते हैं। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि चांदी के बर्तन में खाना रखने से खाना लंबे समय तक ताजा भी रहता है। चांदी के बर्तन में भरा पानी पीने से प्यास जल्दी बुझती है और इससे पानी का स्वाद भी अच्छा होता है। दूसरा सवाल, आंखों के नीचे काले धब्बे क्यों होते हैं। आजकल की जिंदगी में बड़े से लेकर बच्चे इतना व्यस्त है कि वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और सही रहन सहन और सही खान पान नहीं मिल पाने के कारण हमारे शरीर को उचित पोषण नहीं मिल पाता है। इसके अलावा पूरी नींद भी अक्सर नहीं मिल पाती है, जिसके कारण महिलाओं को ऐसे काले घेरे का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। तनाव, उम्र का असर, कंप्यूटर मोबाइल का अधिक उपयोग, आनुवंशिक, खान पान सही न होना, पर्याप्त नींद न लेना, थकान, आयरन की कमी, एलर्जी, शराब, स्मोकिंग अधिक करना, हार्मोन का असंतुलन और गर्भावस्था। वैसे इसे दूर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम अपने चेहरे की नियमित रूप से उचित देखभाल करें तो इस तरह के काले घेरे से बचा जा सकता है। तीसरा सवाल है, संभोग न करने के क्या नुकसान है। सहवास एक सामान्य विधा है और इसे हर इंसान के जीवन की मूलभूत आवश्यकता कहा गया है। वैसे हर इंसान अपने जीवन में सहवास जरूर करता है, लेकिन कई बार ये समय लंबा हो जाता है और आप सहवास नहीं कर पाते, जिसके कई सारे नुकसान हैं। क्योंकि संभोग एक औषधि की तरह है, जिससे कई सारी बीमारी दूर होती है। आइए जानते हैं संभोग न करने के नुकसान। डॉक्टर्स का कहना है कि संभोग न करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और इसकी वजह से आपको मौसम के हल्के से बदलाव पर छोटी से छोटी बीमारी भी पकड़ लेती है। जो लोग हफ्ते में कम से कम 3 बार सहवास करते हैं, उनके शरीर का IgL लेवल भी ठीक रहता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सही रहती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पुरुषों के लिंग में उत्तेजना आना बंद हो जाती है और तनाव की पूरी तरह से खत्म होने लगता है। अगर आप लंबे समय तक सहवास नहीं करते तो आप इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, जो सही नहीं है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, आप सहवास करने पर हमेशा एक सुकून और शांति का अनुभव करते होंगे, और ऐसा होता है शरीर के ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज होने की वजह से, जो पुरुष के शमीन में पाया जाता है। जब आपके शरीर से वीर्य के द्वारा मेलाटोनिन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं तो आपको बढ़िया नींद आती है और आपका मन शांत होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर से तनाव और अनिद्रा पूरी तरह से गायब हो जाती है। लंबे समय तक सहवास न करने वाले लोगों के साथ ये दोनों समस्या आए दिन बनी रहती है और आप परेशान होते रहते हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार सहवास तो जरूरी है। हमारे शरीर की आधी बीमारियां सिर्फ हमारे खराब रक्त संचार की वजह से होती है, जिससे शरीर में दाने, त्वचा में रोग, डायबिटीज आदि। अगर आप नियमित सहवास करते हैं तो आपके शरीर का रक्त संचार भी बेहतर होता है और आपको ये भयानक बीमारी नहीं होती है और आपके चेहरे में हमेशा चमक बनी रहती है। कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन लंबे समय से संभोग न करने से आपके मन में घबराहट होने लगती है और बेवजह ही छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित होने लगते हैं, जबकि सहवास करने से ऐसा नहीं होता है। दरअसल सहवास करने से एंडोफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, और ऐसे में आप किसी भी स्थिति को सरलता से झेल लेते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। चौथा सवाल है, देवर भाभी के रिश्ते में ज्यादा मस्ती क्यों होती है। देवर भाभी का संबंध बड़ा ही अद्भुत और परिवार में आपसी मेल मिलाप का बढ़ाता है। देवर का शाब्दिक अर्थ है कि वर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण। जब किसी भी महिला को ससुराल में पति के बाद अपनी हर प्रकार
प्रकार की इच्छा प्रकट करने और बराबरी का कौतूहल पूर्ण जीवन जीने के लिए छोटे भाई के रूप में देवर और बड़ी बहन के रूप में ननद का साथ मिलता है। इसमें निष्काम भाव से प्रेम और रिश्ता अद्भुत रहता है, तभी तो देवर भाभी की मस्ती का होना संभाविक होता है। इस मस्ती के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं और यही मस्ती गलत नहीं होती है, लेकिन जब भी ये मस्ती एक दूसरे के लिए भोग और पारिवारिक हदों को पार कर लेती है तो ये गलत हो सकती है। अतः देवर भाभी के इस रिश्ते में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ और शारीरिक सुख की तृप्ति इस रिश्ते का पर्याय नहीं है। वास्तव में रिश्ते का निष्काम प्रेम भाव से पूर्ण होना चाहिए। रिश्ते और मस्ती करना गलत नहीं होता है, लेकिन इन रिश्तों को गलत तरीके से समझने से रिश्ते गलत हो जाते हैं। देवर को भाभी की रक्षा करनी चाहिए और भाभी को भी उचित हाव भाव के साथ प्रेमपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मस्ती करना चाहिए, रिश्ता गलत नहीं होता है। पांचवा सवाल है शीघ्र पतन क्या और कैसे होता है। शीघ्र पतन पुरुषों में होने वाली एक प्रकार की यौन समस्या है। सहवास के दौरान चरम सुख पर पहुंचने से पहले ही पुरुष का स्पर्म निकल जाना ही शीघ्र पतन है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानसिक कमजोरी होती है। जो व्यक्ति सहवास को लेकर जितना कम जानता है वह सहवास के दौरान शीघ्र पतन का शिकार उतना ही जल्दी होता है। अगर सहवास की सीमा को लंबे समय तक ले जाना है तो पुरुषों को मानसिक रूप से जागरूक और मजबूत होना पड़ेगा। उन्हें स्वयं पर नियंत्रण करने की जरूरत है। भारत के लगभग 30 से 40% पुरुषों को यही समस्या है। वैसे ये भी सच है कि हर पुरुष अपनी जिंदगी में कभी न कभी शीघ्र पतन की समस्या से गुजरता है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो उम्र के साथ होती है। अगर देखा जाए तो इस शीघ्र पतन का इलाज बाहरी न होकर घरेलू है। सबसे पहले आप अपनी जीवन शैली को बदलें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। भोजन में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो आपकी इस समस्या का निदान कर सके। अब हम आपको इसके कारण भी बता दें। मानसिक तनाव या डिप्रेशन, रिश्तों से संबंधित समस्याओं के कारण भी शीघ्र पतन हो सकता है। जिन पुरुषों में स्तंभन दोष है उन्हें शीघ्र पतन की समस्या ज्यादा होती है। शीघ्र पतन का कारण कई लोगों में ज्यादा चिंता करने से भी होता है। यौन अनुभव की शुरुआती स्थिति में भी शीघ्र पतन होता है। छठवां सवाल है ज्यादातर मर्द गंदी चड्डी क्यों पहनते हैं। इंटरनेट मार्केट रिसर्च पोर्टल YouGov के मुताबिक 93% महिलाएं एक बार अंडरवियर पहनने के बाद धोती है, लेकिन 18% पुरुष बिना धोए ही एक ही अंडरवियर कई बार पहनते हैं। सर्वे में कई पुरुषों ने इस बात को कबूला है कि वो एक ही अंडरवियर कई दिन तक पहनते हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि पुरुष महिलाओं के मुकाबले ज्यादा गंदे रहते हैं। पुरुष एक ही बेडशीट को बिना धोए 4 हफ्तों तक इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं 3 हफ्तों तक ही एक बेडशीट उपयोग में लाती है। मर्दों के डेस्क पर महिलाओं के मुकाबले 10% ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। 78% महिलाएं हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करती है, लेकिन 50% पुरुष ऐसा ही करते हैं। दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर सिरीन क्लफ का कहना है कि ऐसे बच्चों के साथ घरों में अलग अलग व्यवहार के कारण है। उन्होंने कहा कि बच्चों की तुलना में बच्चियों के कपड़े ज्यादा बदले जाते हैं। प्रोफेसर क्लब ने कहा कि लड़कियां लड़कों की तरह खेल में हिस्सा नहीं लेती है। माता पिता लड़कियों के साथ घरों में ही ज्यादा खेलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चियां बच्चों की तुलना में ज्यादा साफ रहती है। ऐसी आदतें उम्र बढ़ने के साथ भी बनी रहती है। 7वां सवाल है हस्तमैथुन के बाद आत्मग्लानि क्यों होती है। आत्मग्लानि हमें अक्सर उन चीजों और बातों को लेकर होती है जिसे हमारा दिल कहता है कि करना है, लेकिन हमारे दिमाग को यह भी मालूम होता है कि उसे करने से या फिर उसे ज्यादा करने से हम खुद के लिए गलत कर रहे हैं। अब अक्सर हम कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं अपने आसपास रोजाना जिसमें ज्यादातर यही बताया जाता है कि हस्तमैथुन करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर करोगे तो आप अपनी जीवन बर्बाद कर लोगे। वीर्य को बचाओ, वही तुम्हारी सेहत का राज है। इनमें अक्सर सिर्फ ये बताया जाता है कि हस्तमैथुन करना बहुत गलत है, आपके शरीर के लिए भी और आपकी जिंदगी के लिए भी, लेकिन कहीं भी सहवास करने को गलत या फिर हस्तमैथुन करने जितना गलत नहीं बताया जाता है। इसी वजह से सिर्फ हस्तमैथुन को ही लेकर हम आत्मग्लानि महसूस करते हैं, ना कि सहवास को लेकर। और कहीं ना कहीं ये सब बातें धीरे धीरे करके हमारे दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन दिल तो आदत से मजबूर है। वो फिर भी ना चाहते हुए भी हस्तमैथुन कर ही लेते हैं, और जब कर लेता है तो फिर वो बातें दिमाग में बैठ चुकी है, वो उसके बाद परेशान करती है, जिस पर शायद आप करते हुए कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन करने के बाद जरूर वो सब बातें याद आने लगती है। अक्सर तब जब आप हद से ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं, और फिर वही आत्मग्लानि महसूस करवाती है। लेकिन वो आत्मग्लानि अक्सर 1 से 2 दिनों के लिए ही होती है, और उसके बाद वही जैसे ही कोई कामुक चीजें सामने आई और फिर से हस्तमैथुन करने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।